ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव का जवाब दिया है। अल जजीरा के हवाले से इस वक्त एक ताजा खबर आ रही है। जवाब में ईरान ने अपने हितों का ख्याल रखा है और जाहिर है ईरान ऐसा करेगा। अमेरिका का सकारात्मक रवैया तो ही ईरान बात करेगा। अमेरिका के हाथ में आखिरी फैसला है, यह ईरान की तरफ से बता दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं ईरान बताने की कोशिश अमेरिका को यह कर रहा है कि उसके प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर एक पॉजिटिव अप्रोच दिखानी होगी डोनाल्ड ट्रंप को। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई की अमेरिका की चेतावनी, हम हमेशा सम्मान के साथ जीते, ये बकाई ने कहा। हमारा इतिहास आक्रमण का सामना करने वाला रहा है। ईरान ने लियोनियर्स का भी सामना किया है, ये बकाई ने कहा है, और सीधा ये संकेत देने की कोशिश की है कि हम आक्रमण नहीं करते, हमने हमेशा आक्रमण का जवाब दिया है। और देखिए, अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान आया है, बातचीत या समझौते का मतलब पीछे हटना नहीं होता। हमारा लक्ष्य ईरानी अधिकारों को कायम रखना है, यह कहा है मसूद पेजेश्कियान ने। ताकत के साथ करेंगे ईरान के हितों की रक्षा। तो पेजेश्कियान ने कह दिया है, नहीं झुकेगा ईरान। क्या कहा है उन्होंने? दुश्मन के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बातचीत का मतलब सरेंडर नहीं होता है। और देखिए, बातचीत का मतलब यह भी नहीं होता कि ईरान कमजोर है। ईरान के अधिकार को पूरी तरह से कायम रखेंगे, ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे। पेजेश्कियान पर अमेरिका कैसे भड़का हुआ है ये देखिए। अब ईरान ने दुनिया को बंधक बना लिया है, शिपिंग इंडस्ट्री के लिए खतरा बढ़ गया है, दुनिया की इकोनॉमी का गला दबा रहा है ईरान। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। डील नहीं होने पर सैन्य विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं, ये कहा गया है। महेश सचदेव सर, किस तरह से देखते हैं? ये तो डे वन से क्लियर है कि ईरान को डरा कर, धमका कर घुटनों पर नहीं लाया जा सकता, जिसकी कोशिशें करके भी अमेरिका और इजराइल की तरफ से देख ली गई। लेकिन अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। ईरान कह रहा है कि भाई पॉजिटिव अप्रोच के साथ विचार करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को, वास्तविकता में जीना सीखना होगा। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या यह मुमकिन है? आपका सवाल जायज है और इसमें दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि इस समय प्रतिकूल है युद्ध के लिए। पहली बात तो अमेरिका में ट्रंप साहब कह चुके हैं कि वॉर हैज़ बीन टर्मिनेटेड, तो दोबारा से वॉर कैसे शुरू कर सकते हैं? उनके ऊपर 60 दिनों का जो मियादी वक्त लगा हुआ था वॉर पावर्स एक्ट में, वो ख़त्म हो चुका है और 30 दिन के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा मोहलत मांगी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हज का समय है और हज के समय पे युद्ध करना पूरे मुस्लिम विश्व को अमेरिका के और इजराइल के ख़िलाफ़ डाल देगा और ईरान को सहानुभूति मिलेगी। तीसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ट्रंप साहब जब बीजिंग जा रहे हैं तो बीजिंग की अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनसे उम्मीदें हैं और लंबी लिस्ट है जिसमें सैंक्शंस हटाना चीन के विरुद्ध और इकोनॉमिक जो टैरिफ्स हैं उनको हटाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर प्रतिबंध कम करना, ये सब चीज़ें हैं जो कि ट्रंप साहब ने पिछले 1 साल में चीन के ऊपर लागू की हैं। तो ईरान के ऊपर दबाव बनाने को या ईरान को इस बारे में मनाने के लिए कि वो नरमी दिखाए इस मामले में, चीन एक लंबी लिस्ट अपनी डिमांड्स की रखेगा जो ट्रंप साहब के लिए एक बड़ी दिक्कत प्रस्तुत कर सकती हैं। और कोई भी चीज़ जल्दी हल नहीं होने वाली है। जैसा कि मैं आपको याद दिला दूं, 54 साल पहले निक्सन वियतनाम में फंसे हुए थे और वो चीन में पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गया था और चीनियों ने इस तरह से उनको निचोड़ा था कि चीन P5 में आ गया, चीन को रिकॉग्नाइज, कम्युनिस्ट को रिकॉग्नाइज किया गया और ताइवान को किनारे कर दिया गया और अमेरिका के टेक्नोलॉजी से, अमेरिका के
पैसों से चीन का विकास हुआ और चीन आज बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया। बिल्कुल सर, तो सवाल यही है कि क्या इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है और क्या ट्रंप वाकई जाएंगे? तो ऐसी कोई लंबी सी लिस्ट चीन की होगी जिसको मानने के लिए शायद ट्रंप को मजबूर होना पड़े। और देखिए, अमेरिकी वित्तीय सहायता पर नेतन्याहू का बयान आया है। अमेरिकी वित्तीय सहायता पर निर्भरता खत्म करने की योजना ये नेतन्याहू ने कहा। मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को इस बारे में बताया है कि इसकी शुरुआत मैं अभी से करना चाहता हूं। इजरायल को हर साल अमेरिका से मिलते हैं $3.8 अरब, ये नेतन्याहू ने कहा है।